अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बीफ सीख कबाब। तो अगर आपको मेरी आज की बीफ सीख कबाबों की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इन मज़े के कबाबों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ लिया था और इसको मैंने कीमा बना लिया है और साथ ही इसमें मैंने एक पीस चर्बी का लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से कीमा बना लिया है। और अभी हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको बारीक सा चॉप कर लिया था वो डाला है और ये साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ डाला है। इसके बाद साथ ही इसमें मैं अदरक और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ ये डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्च। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और इनको डालने के बाद अभी हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो नमक इधर मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड क्रश की हुई मिर्ची। साथ ही इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें अजवाइन का ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी का ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ डाला है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्च पीसी हुई। इसको डालने के बाद ये मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ मैदा। ये इधर मैं 3 टेबल स्पून भर के डालूँगी। तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे। तो इनको मैंने इधर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हो चुका है। और अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। 1 घंटा हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ फ्रिज से और ये हमारा सेट हो चुका है सीखों के लिए। तो अभी हम इस तरह से थोड़ा सा इस पेस्ट को लेंगे और हम इसको सीखों पर लगा देंगे इस तरह करके। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको सीखों पर चिपका दिया है और साथ साथ मैं ठंडा पानी इसके ऊपर लगा रही हूँ और इस तरह से फिंगर की मदद से हम इस पर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये ज़रा खूबसूरत लगती हैं और इसी तरह करके मैंने सारी सीखों को बना लेना है। ठंडा पानी याद रहे कि ये हाथ के साथ लगाकर हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। और ये देखिए मैंने ये सारी बना ली हैं। अभी हम इनको तवे पर बनाएंगे। तो तवे को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और अभी हम एक एक करके सीखों को तवे पर रखते जाएंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसी तरह करके दरमियान से हम इनकी साइडों को चेंज करते रहेंगे। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से इनमें कलर आना शुरू हो गया है, ये पकने लग गई हैं। इस तरह से ये देखिए एक साइड से इनमें कलर आ चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी पक चुकी हैं। साथ साथ मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने के बाद ये जो इनकी साइडें हैं हम इनको भी इस तरह से पकाएंगे ताकि इनमें भी अच्छा सा कलर आ जाए। इस तरह तवे के ऊपर हम इसको लो आंच पर पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। इसी तरह करके हम इन सबको अच्छे से पका लेंगे सीखों को। और जिधर ज़्यादा हीट है तवे की तो हम इनकी चेंजिंग भी करते रहेंगे साथ साथ। और इनको हम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए इनमें बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इनको तकरीबन तवे के ऊपर 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारे बीफ सीख कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको हटा लेते हैं तवे से और
इनको हम इन सीखों से अलग कर लेंगे। इस तरह से करके हम इनको निकालते जाएंगे सब कबाबों को। तो ये इजीली इससे निकल रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे कबाब बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की बीफ सीख कबाबों की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।